नमस्ते गुरुकुलियंस, इस वीडियो कालांश में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अपने यथास्थान सपरिवार सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रख रहे होंगे। आज के इस वीडियो कालांश में हम पाठ कामचोर के प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में जो प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले इन प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करने से पहले हम एक बार पाठ पर एक संक्षिप्त रूप से दोबारा चर्चा करेंगे। तो बेटा, ये पाठ शुरू होता है जब घर में बहुत बड़ा वाद विवाद चल रहा होता है कि ये बच्चे उठकर अपने आप पानी भी नहीं पीते हैं, सारा दिन कुछ नहीं करते, सिर्फ नौकरों के भरोसे बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि अम्मी, जो इन बच्चों की माता है, अम्मी, वह इन्हें कहती है कि ये मोटे मोटे किस काम के हैं, सारा दिन सिर्फ बैठे रहते हैं और नौकरों पर हुक्म चलाते रहते हैं। इतना सब सुनने के बाद बच्चों के मन में भी एक तरह से आत्मग्लानि पैदा होती है कि अब हमें भी उठकर कुछ करना चाहिए। इस पर अम्मी जान उन्हें एक लालच और दे देती है कि यदि तुम काम करोगे तो तुमसे फ्री में काम नहीं करवाया जाएगा, मुफ्त में काम नहीं करवाया जाएगा। जैसे बाकी नौकर तनख्वाह लेते हैं, तुम्हें भी तनख्वाह दी जाएगी। यह सुनने के बाद बच्चों के मन में जो काम करने का उत्साह था वह दोगुना हो गया और बढ़ गया। बच्चों ने सबसे पहले खुद उठकर पानी पीने का काम किया, जिसके कारण वह जब रसोई में पानी पीने के लिए गए तो किसी ने सुराही इधर उधर धकेल दी, किसी ने जो भी पानी पीने का बर्तन था जिसमें पानी रखा हुआ सब इधर उधर बिखरा दिए। यह सब देखकर अम्मी जान बहुत परेशान हो गई, जिसके कारण वह उन्हें कहती है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो इस तरह से पूरे घर में अवस्था फैल जाएगी। तब फिर वह थोड़े शांत होते हैं और अम्मी जान के पास जाकर कुछ नया काम करने या नया काम मांगने का प्रस्ताव रखते हैं कि हमें नया काम दे दीजिए, हम वो काम करेंगे। तो अम्मी उन्हें उदाहरण के तौर पर बताती है कि जैसे बरामदे में जो दरी है, दलीचा पड़ा है, वह बहुत गंदा है, उसे साफ़ कर दो। आंगन में पेड़ों के बहुत से पत्ते हैं, वहाँ पर झाड़ू लगा दो, पौधों को पानी दे दो, मुर्गियों को उनके दबड़े के अंदर कर दो। दबड़ा इस शब्द के लिए कहा गया कि जहाँ पर मुर्गियों को रात को रखा जाता है, ठीक है। इस तरह से बहुत से काम उन्हें बता देती है। बच्चे एक एक करके काम करना शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा होड़ किस बात की थी कि वह तनख्वाह के लिए काम कर रहे थे, इसलिए वह हर काम को जल्दी से जल्दी करना चाहते थे ताकि उन्हें जल्दी से तनख्वाह मिल जाए। सबसे पहले वह बाहर बरामदे में रखी दरी को झाड़ने के लिए निकलते हैं। कोई उसको डंडे से पीटने लगता है, कोई उसके चारों तरफ से उसके छोर पकड़कर उसे हवा में उछालने लगता है। पूरे घर में मिट्टी ही मिट्टी हो जाती है। इसके बाद बच्चे वहाँ से बाहर निकाले जाते हैं, आंगन में जाते हैं, पौधों में पानी देने का काम शुरू करते हैं तो वहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ कर देते हैं, जिसके बाद वो सारे उस कीचड़ में खुद भी लथपथ हो जाते हैं और पड़ोस के बंगले से 4 नौकर मंगवाकर 4 आने में, हर बच्चा आने में, वो नौकरों से नहलाने के लिए उनके साथ समझौता किया जाता है कि आप हमारे बच्चों को नहला दें, हम आपको इतना धनराशि या इतने आने देंगे। इसके बाद इस कार्य में असफलता प्राप्त करने के बाद बच्चे मुर्गियों को अंदर करने का कार्य, मुर्गियों को उनके दबड़े में अंदर करने का काम शुरू करते हैं। लेकिन मुर्गियों के साथ भी वह कोई खास सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। बच्चे एक भी मुर्गी को उसके दबड़े में नहीं ले जा पाते। और तो और मुर्गियाँ कभी उस कीचड़ से सने हुए पाँव लेकर किसी के दुपट्टे पर चढ़ जाती हैं, कभी रसोई में चली जाती हैं, कभी बरामदे में जो जितना साफ़ किया हुआ था उन सब जगहों पर अपने पंजों से निशान बना देती है। यह सब देखकर अम्मी जान बहुत परेशान हो जाती हैं। वह घर की स्थिति उन्हें ऐसी लग रही थी कि जैसे घर में तूफान आ गया हो। इस कार्य में भी असफल होने के बाद बच्चे भैंस का दूध निकालने के लिए जाते हैं। एक ही थन पर 4-4 बच्चे उसे खींचने में लग जाते हैं, जिससे भैंस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बाल्टी को लात मारकर बाल्टी को दूर फेंक देती है। इस पर बच्चे भैंस का जो बच्चा है वह खोल देते हैं, वह सारा दूध पी जाता है। पूरे दिन के इस काम के बाद जब शाम को देखते हैं कि घर की हालत ऐसी थी कि जैसे घर में भूकंप आ गया हो, तूफान आ गया हो। इतनी बुरी हालत को देखकर शाम को
उनकी जो अम्मी जान है वह उनके अब्बू से अर्थात उनके पिता से कहती हैं कि या तो यहाँ पर बच्चा राज कायम कर लो, नहीं तो मैं मायके चली जाऊँगी। यह सब सुनने के बाद अब्बू जान उसी समय उन बच्चों को काम को हाथ ना लगाने का सख्त फरमान सुना देते हैं कि तुम अब कोई भी काम नहीं करोगे। बच्चे यह सुनकर फिर से खुश हो जाते हैं कि अब हमें कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा और वह फिर जाकर वहीं अपने जगहों पर बैठ जाते हैं और फिर से वो नौकरों के भरोसे हो जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से इस कहानी में इतनी सारी छोटी छोटी घटनाएं हुई, रोमांचक घटनाएं हुई, जिन्हें सुनकर आप खूब हंसे भी होंगे। आज हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं और किनके बारे में यह क्यों कहा गया है। कहानी में मोटे मोटे बच्चों को कहा गया है, उन बच्चों को कहा गया है जो बैठकर केवल नौकरों पर हुक्म चलाते हैं, उन्हें आदेश देते हैं कि हमें सब कुछ यहाँ पर बैठे बैठे ही दे दीजिए। वे बच्चे खुद हिलकर पानी भी नहीं पीते हैं, वो पूर्ण रूप से अपने घर के नौकरों पर निर्भर हैं। इतना सब कुछ काम होते हुए भी वह बच्चे हिलकर कोई भी काम नहीं करते, ना ही खुद से अपने लिए कोई नया काम ढूंढते हैं, बैठे रहते हैं और घर पर बैठे बैठे वह मोटे मोटे हो रहे हैं। इसीलिए अम्मी जान उन्हें कहती है कि ये मोटे मोटे किस काम के हैं, इनसे तो खुद उठकर पानी भी नहीं पिया जाता। अगला प्रश्न है बेटा, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। बच्चों ने जब घर में काम करना शुरू किया तब घर की हालत कैसी हो गई। बच्चों ने जब घर में काम करना शुरू किया, जैसे सबसे पहले उन्होंने अपने आप उठकर पानी पीने का काम शुरू किया, देखा तो कि रसोई में जाकर उन्होंने सुराहियाँ इधर उधर फेंक दी, जो पानी पीने के बर्तन थे वो इधर उधर बिखरा दिए। उसके बाद उन्होंने बाहर दलीचा साफ़ करने के लिए काम शुरू किया, आंगन साफ़ करना, पौधों में पानी देना और इसके अलावा मुर्गियों को दबड़े में अंदर करना, भेड़ों को दाना खिलाना, भैंस का दूध निकालना। ये सब घटनाएं जब एक एक करके वो काम करना शुरू करते हैं तो अंत में ऐसा होता है कि ऐसा लग रहा था अम्मी जान को कि घर में कोई तूफ़ान आ गया हो। सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है, घर में कोई भी वस्तु उसके उचित स्थान पर नहीं रहती, सब और अव्यवस्था का माहौल वह पैदा कर देते हैं। तो बच्चों के उधम मचाने से घर में बहुत बुरी हालत होती है। इससे अम्मी का काम कम नहीं होता बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे अगला प्रश्न है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, यह पंक्ति अम्मा ने या उनकी अम्मी जान ने इस पाठ के अंत में कही थी, जब वह सारी की सारी व्यवस्था को अव्यवस्थित करके, बच्चे सारे काम को अव्यवस्थित करके इधर उधर उधम मचा देते हैं। चाहे वो चारपाई से भैंस बांधना हो, किसी मुर्गियों के द्वारा घर में इधर उधर गंदगी फैला देना हो, भेड़ों के द्वारा सारी सब्जियां तरकारी खा लेना हो। ये सब देखने के बाद अम्मी जान शाम तक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, परेशान हो गई और उन्होंने तब बच्चों के पिताजी अर्थात अब्बू से कहा कि या तो इस घर में इन बच्चों से काम करवा लो अर्थात बच्चा राज कायम कर लो, नहीं तो या मुझे रख लो, या फिर मुझे यहाँ पर रहने दो और मुझे अपने तरीके से इन्हें काम करने दो, इनके द्वारा काम लेने दो या इन्हें काम करने के लिए मत कहो। इसका परिणाम यह हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम यह निकला कि अब्बू जान ने उन बच्चों को किसी भी काम को हाथ ना लगाने का सख्त फरमान सुना दिया। उन्होंने फिर से उन्हें यह सख्त फरमान सुनाया कि आज के बाद तुम लोग खुद से कुछ भी काम नहीं करोगे, मतलब उठकर पानी भी नहीं पियोगे। अगला प्रश्न है बेटा, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है या इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कामचोर कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमें बच्चों को उनकी
छोटी उम्र से ही, जब से वो थोड़ा कोई छोटा मोटा काम करने लायक हो जाएं, उन्हें काम करने की आदत डालनी चाहिए। काम में उनकी रुचि बढ़ानी चाहिए। उनको काम का महत्व बताना चाहिए कि काम करना प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कितना ज़रूरी है। जिस तरह बड़े काम करते हैं, उसी तरह से छोटों से भी थोड़ा थोड़ा काम लेना आरंभ कर देना चाहिए, ताकि वह जब वयस्क हों, बड़े हो जाएं, तो वह किसी भी तरह से नौकरों पर, माता पिता पर, समाज पर, देश पर, परिवार पर बोझ न बने। इससे अगला प्रश्न है बेटा, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया? क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? बच्चों ने कहानी के अंत में जो निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह उठकर पानी भी नहीं पिएंगे, यह निर्णय किसी भी हालत से या किसी भी दशा से, किसी भी दिशा से ठीक नहीं था। यह निर्णय बिल्कुल गलत था, क्योंकि यदि वह काम करना सीखेंगे ही नहीं तो वह ज़िंदगी भर अपने माता पिता पर, अपने समाज पर, इस परिवार पर बोझ बने रहेंगे और नौकरों पर ही निर्भर रहेंगे और वह स्वयं कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस कहानी से जो संदेश मिलता है वह यही है कि हमें किस तरह से छोटे छोटे कामों से बच्चों की रुचि बढ़ानी चाहिए, और जो काम इस कहानी में इन बच्चों ने किया है उस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। काम करने से पहले काम के लिए ज़रूरी रणनीति बनानी है कि किस तरह से काम किया जाए और कब तक किस तरह हम उस काम को अच्छे से सीख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के पहले 2 वीडियो कालांश जो हुए हैं उनमें इस पाठ की व्याख्या है, और आज के इस कालांश में हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा की। इनकी PDF और शब्दार्थ की PDF आपको जल्द ही वेबसाइट के माध्यम से पहुंच जाएगी, और इन्हें आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तब तक धन्यवाद।